मेरे दोस्तों, आज हम आपको वाक़ा सुनाने वाले हैं। एक फकीर और शहजादी की शादी का और बादशाह जानवर कैसे बन गया। इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। नाज़रीन, एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक बादशाह रहता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी शादी के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूसरे राजाओं के पास से आने लगे। वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़कों से मुलाकात कर रहा था, लेकिन तब उसे कोई भी अपनी बेटी के काबिल नहीं मिला। एक दिन उस गांव में एक मांगने वाला फकीर आया, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। वो बादशाह से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोचो। उसने अपने आदमियों से कहा कि फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने जुर्रत कैसे की कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचने की। फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ले जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। उस फकीर ने कहा कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन बादशाह कहने लगा कि मैं अब एक ही बात सुनना नहीं चाहता। बादशाह ने फौरन उसको कहा कि इसको ले जाओ और कैद खाने में डाल। तो उस फकीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब ये खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने बाप से कहा कि आप क्या कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं। उसने कहा कि तुम बीच में मत पड़ो। और राजकुमारी फकीरों की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, बहुत नेक थी। उसने कहा सियानी जो भी हो, मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि इस मुल्क का राजा इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात को मैं मान लूंगा, अब यहाँ से जाओ। वहां से जा चुकी थी, लेकिन शहजादी को यह नहीं पता था कि वो उसकी शादी का पैगाम लेकर यहाँ आया था। जब राजकुमारी को इस बारे में मालूम हुआ तो ये फकीर मेरे लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे। तो अपने बाप के पास फिर आई और कहने लगी कि आप इस फकीर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था। बादशाह ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इस बारे में पता न चले, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है और जो फैसला करती है डंके की चोट पर करके रहती है। अब जब बादशाह को पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो गई है तो वो गुस्से से आकर कहने लगा कि मेरी इकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी से इस बूढ़े ने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे। बेटी बहुत समझदार थी। बाप के सामने उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसने दिल में सोचा कि अगर फकीर मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। वो उसी करे मैं आपकी तो उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मैंने तुमसे शादी, क्योंकि वो कहने लगी कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहजादी उस बूढ़े फकीर से शादी करना चाहती है और वो खुद इस पर राजी भी है। बादशाह ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दे दिया, आपने मुझे बड़े नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया। अब जब मामला शादी का है, जब मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से शादी